हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट दीपिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारी फ्री जुडिशियल क्लासेस में। हमारी क्लासेस में हम प्रिपेयर करते हैं जुडिशियल एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स की। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 यानी जनरल एक्सेप्शन की। आज की क्लास में कुछ खास बात ये है कि हम सिर्फ टिप्स और वो ट्रिक्स नहीं सीखने वाले, उसके साथ ही मैं आपको जितने सेक्शंस की ट्रिक बताऊंगी याद करने की, उतने ही सेक्शन का एक जर्नल सा और बेसिक सा ओवरव्यू भी दूंगी ताकि वो सेक्शन भी आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो सेक्शन समझाना और उसके बाद फिर मैं टिप्स दूंगी, ठीक है। मैं अपना कंटेंट थोड़ा सा हमेशा कोशिश करती हूँ इम्प्रूव करने की, हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा दे पाऊँ। मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जो ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये सच है, क्योंकि ये मैं खुद बनाती हूँ। और बीइंग अ स्टूडेंट मुझे जो प्रॉब्लम्स हुई, मैं नहीं चाहती कि आगे जाके आपको वो प्रॉब्लम्स हो, आपको वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़े। तो उसके जो सॉल्यूशंस मैंने निकाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और जितना ज़्यादा ज्ञान आपको मिले उतना कम है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको दूँ, जितना अच्छा हो सके उतना आपको दूँ। और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि हमेशा हमेशा आप लोग खुश रहें, उन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ नया सीखें। मैं जब भी कोई चैनल देखती हूँ, जब भी कोई वीडियोस देखती हूँ, या जब भी सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, मेरा एक कॉन्सेप्ट होता है कि मैं उन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, कुछ ना कुछ सीखती हूँ। क्योंकि आप हर जगह कुछ ना कुछ सीख रहे हो, आप घर में रह रहे हो तो भी कुछ सीख रहे हो। अभी लॉकडाउन की सिचुएशन, आप घर में हो तो आपको लग रहा है कि यार बंद हो गए हैं, बोर है, ये है। नहीं, आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें नई इन्वेंट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की हैं। आप कहते थे ना यार टाइम ही नहीं है कुछ करने का, टाइम ही नहीं है कुछ करने का। अब जब टाइम है तो आप उन सब चीज़ों को भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइज, बहुत अच्छा, आप अगर चाहो तो हर सिचुएशन को, हर नेगेटिव सिचुएशन को आप पॉजिटिव बना सकते हो। सिर्फ माइंड का खेल है, सिर्फ ब्रेन गेम है। जो भी है आप अपने माइंड में रखे हो, आप जितना अच्छा सोचोगे, जितना पॉजिटिव सोचोगे, चीज़ें अच्छी होंगी आपके साथ। मैं समझती हूँ इस बात को बहुत बेहतर तरीके से कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं, हमेशा वैसा नहीं होता। बट प्लीज़ ट्रस्ट मी गाइज, कि आप जितना अपने आप को इम्प्रूव करोगे, जितना आप पॉजिटिव वे में जाओगे, आपके साथ उतनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होंगी। तो मैं आज के कंटेंट को थोड़ा इम्प्रूव करते हुए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब कोशिश कर रही हूँ कि आपको कुछ और नया दे सकूँ, कुछ और अच्छी चीज़ें दे सकूँ, अच्छा कंटेंट दे सकूँ। आई होप आपको समझ में आएगा और आपको पसंद भी आएगा ये कंटेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम जनरल एक्सेप्शन शुरू कर रहे हैं, पार्ट 4। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगी, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है, बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। मतलब आपको जब मैं ये चीज़ बताऊंगी तो आप सच में इस चीज़ को जान के दिल से खुश होंगे। जितने जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो मतलब गिफ्ट है वो। तो मैं कोशिश करूँगी आपको मतलब उससे भी सेटिस्फाई करूँ पूरी तरीके से। हालांकि मैं वो सरप्राइज़ है वो लास्ट में डिस्क्लोज करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। जनरल एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं। जनरल एक्सेप्शन शुरू कर रहे हैं हम सेक्शन 76 से लेकर के हम अपने, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जनरल एक्सेप्शन को मतलब जनरल एक्सेप्शन है चैप्टर 76 से 106 तक। तो मैंने इसको डिवाइड किया है कई स्टोरीज़ में, बहुत छोटी छोटी स्टोरीज़ फॉर्म किया। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जनरल एक्सेप्शंस सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। आईपीसी का जो बोलते हैं ना कि एक बहुत, मतलब जिसके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग सिलेबस आता है, जिसको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिसका एक एक सेक्शन आपको याद होना ज़रूरी है, तो वो है जनरल एक्सेप्शन। यही रीज़न है कि मैं आपको सेक्शन भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दूँगी, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, बहुत डीपली नहीं बताऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आपको नहीं समझ में आती है फिर चीज़ें, आप बोर हो जाते हो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो को छोटा करूँ, बट क्या करूँ, नॉलेज है, मतलब कोई चीज़ आप समझा या सिखा रहे हो और हर किसी ऑडियंस को सेटिस्फाई करना है आपको, जितने लोगों को सबको सेटिस्फाई करना। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, सॉरी फॉर दैट गाइज, बट मैं कोशिश करूँगी कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 76 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो स्टोरी बाद में, पहले हम कंटेंट से शुरू कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता दूं, हम सबसे पहले 76 की बात कर रहे हैं। तो 76, 77, 78, 79 और 80, इसके लिए भी मैंने एक छोटा सा वो बनाया है, फॉर्मेट बनाया है कि आप ध्यान से देखिए इस फॉर्मेट को, और आपको समझ में आएगा, ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो सेक्शन, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, सिर्फ 80 तक ले रही हूँ आज।
80 तक ही कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात ट्रस्ट करना कि जब आप ये बेयर एक्ट से पढ़ोगे और उसके बाद आप इसको रिवाइज करोगे, आपको याद भी हो जाएगा और आपको दोबारा याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपको समझ भी आएंगी चीज़ें। और प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से याद करके चलना, इसके इलस्ट्रेशंस को, एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है। 76 से लेकर के 80 तक हम बात करें तो 76 और मैं दोनों को मतलब सेक्शंस को मैं हमेशा चेन की फॉर्म में आपको याद कराने की कोशिश करती हूँ। तो अभी मैं जो एक्सप्लेनेशन भी कराऊंगी आपको तो वो भी चेन की फॉर्म में याद करा रही हूँ। उसका भी रीज़न था कि आप एक चीज़ को भूलो ना, मतलब एक चीज़ याद रहे दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाए, ठीक है। तो हम बात करेंगे 76 और 79 के साथ में, 77 और 78 के साथ में और 80 एकदम लास्ट में, ठीक है। तो ये बंच में आप याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। मेरा फंडा यही है। तो पहले 76 की बात करते हैं। 76 बात कर रहा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की और 79 बात कर रहा है मिस्टेक ऑफ लॉ की। दो तरीके की मिस्टेक है। अब वो दो तरीके की मिस्टेक जो हैं उसमें से एक मिस्टेक को मतलब कि हमारा जो कानून है उस चीज़ को इग्नोर कर देता है, एक मिस्टेक को, और एक मिस्टेक को नहीं करता है। तो उसका रीज़न क्या है? देखो कि अगर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रहे हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या है कि अगर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रहे हो जैसे कि कोई गलती है, आप ऐसा सोच रहे हो कि आप पर्सन बाउंड हो उसे करने के। फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस वाला है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक पुलिस वाला है, वो ऐसा सोच रहा है कि मैं ऑफिशियल ड्यूटी से बाउंड हूँ और मुझे फायरिंग करनी है, वो फायरिंग कर देता है जिससे किसी की लाइफ लॉस हो जाती है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, यानी कि उसे फैक्चुअल मिस्टेक हुई और जिसकी वजह से उसने ये एक्ट किया, तो ये क्या है? एक्सक्यूजेबल है। इन इंडिया ये एक्सक्यूजेबल है, ठीक है। अब मिस्टेक ऑफ लॉ आता है। मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या है कि इसका मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या है कि जैसे एक बंदा है, हमारे यहाँ एक लॉ बना हुआ है कि यहाँ पर सोना लाना ले जाना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैन है, मतलब बना है। एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइडेड है, उस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा अगर आप सोना लाओगे ले जाओगे तो ये मना है यहाँ पर इंडिया में, ठीक है। लेकिन आपने किया तो ये क्राइम हो जाएगा और आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो अब क्या हुआ कि अगर आपको पनिश किया जाएगा, तो अब मान लो कि एक फॉरेनर है, वो फॉरेनर इंडिया आया, ठीक है। इंडिया आने के बाद उसको पता ही नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कोई लॉ है या ऐसा कोई रूल है कि यहाँ पर इतना सोना नहीं लाया जा सकता, और वो लेकर के आ गया। अब उस पर स्मगलिंग का चार्ज लगेगा और उसका ये जो मिस्टेक है कि उसको नहीं पता था, ये वाला जो एक्सक्यूज़ है वो इग्नोरेंट नहीं है, इग्नोर नहीं किया जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा। यानी कि मिस्टेक ऑफ लॉ को इग्नोर किया जाता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को इग्नोर कभी नहीं, सॉरी मिस्टेक ऑफ फैक्ट को इग्नोर किया जाता है, एक्सक्यूज़ किया जाता है, पर मिस्टेक ऑफ लॉ को कभी नहीं किया जाता। अब अगला है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ कंप्लीट हुआ। अब अगला है आपका 76 79 मैंने खत्म करा दिया, ठीक है। अब 77 और 78 दोनों एक ही जैसी बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं दोनों को साथ में लेके चल रही हूँ। देखो 77 जजेस के लिए है, 78 उन लोगों के लिए है जो जजेस के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर जजेस अपनी ड्यूटी के टाइम पर, ऑन ड्यूटी, जब वो जुडिशियल अथॉरिटी में होते हैं, जब वो जुडिशियल अथॉरिटी में है और अपने जुरिडिक्शन में ही ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब कि वो जो ऑर्डर प्रोनाउंस करें वो उनके जुरिडिक्शन में आता है, ठीक है, तो वो कोई भी ऑर्डर प्रोनाउंस करें तो वो क्या होगा? एक्सक्यूजेबल होगा, इग्नोर किया जाएगा, यानी कि वो डिफेंस के रूप में लिया जाएगा, उसमें पनिश नहीं किया जाएगा आपको। आप उसे बीइंग अपना डिफेंस अवेल कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर आपको ऐसा लगता है कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है और आप उसको फॉलो कर रहे हो, उसको फॉलो करने में या तो आप उसे गलत इंटरप्रेट कर रहे हो या फिर गलत, मतलब आप वे में ले गए और उसने उस तरीके से फॉलो कर दिया, लेकिन आपके माइंड में क्या सेट था कि आपने एक कोर्ट का रूल फॉलो किया है, कोर्ट का जजमेंट फॉलो किया है, कोर्ट का ऑर्डर फॉलो किया, तो भी आपका ये एक जनरल डिफेंस अवेल कर सकते हो आप, ठीक है। ये समझ में आया? पहला 76 मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दूसरा 77 जहाँ पर जजेस कुछ अपनी जुडिशियल अथॉरिटी के अंदर कुछ जजमेंट देते हैं, 78 जहाँ पर आप कोर्ट के ऑर्डर्स को मान रहे हो, 79 जहाँ पर मिस्टेक ऑफ लॉ हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट 80 इज़ अ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसा परिस्थिति होती है जिसे आप पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, या प्री प्लान नहीं होता है वो, या फिर आपने डिसाइड नहीं किया है या कंसेंटली नहीं किया है उसको, ठीक है। तो अचानक से कोई चीज़ हो गया, अब एक्सीडेंट हो गया, अचानक से कोई भी एक्सीडेंट हो गया, उस वहाँ पे भी आप अपना डिफेंसेस ले सकते हो, वहाँ पर भी आपकी सज़ा कम हो सकती है, इवन कई बार सज़ा माफ़ भी हो सकती है, ठीक है।
तो आपकी सिचुएशन, अब आपके पास कितने सेक्शन है, 76, 77, 78, 79, 80, ठीक है। 5 सेक्शन है, मैं ज़्यादा नहीं लिया। अब हम स्टोरी पे ध्यान देते हैं। स्टोरी आप देख लो एक बार, तो आपको सेक्शंस भी याद रहेंगे, ठीक है। स्टोरी देखेंगे एक बार। अ एक्ट इज डन बाय पर्सन बाउंड, इंग्लिश में है स्टोरी। अ एक्ट इज डन बाय पर्सन बाउंड हु इज एक्टिंग जुडिशली, प्रोनाउंसिंग अ जजमेंट और ऑर्डर, इज जस्टिफाइड बाय पर्सन हु इज डूइंग द एक्ट लॉफुली। एक बंदा है, उसने एक्ट किया है, उसे लगा कि वो पर्सन बाउंड है, ठीक है। कह रहा है एक्ट इज डन बाय पर्सन बाउंड, ठीक है। अब मान लो एक जज है, उसने एक एक्ट किया क्योंकि उसे लगा वो पर्सन बाउंड है, वो अपनी ऑफिशियल पावर में उसने जुडिशली एक्टिंग करते हुए एक जजमेंट और ऑर्डर प्रोनाउंस किया, ठीक है, जो कि जस्टिफाइड बाय अ पर्सन है। जस्टिफाई अ पर्सन किस तरीके का पर्सन, हु इज डूइंग द एक्ट लॉफुली, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर जो बोल्ड लाइन्स है उनको ध्यान देना। पर्सन बाउंड, एक्टिंग जुडिशली, जजमेंट, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, जस्टिफाइड बाय द पर्सन हु इज डूइंग द एक्ट लॉफुली, ठीक है। एक्ट इज डन बाय पर्सन बाउंड हु इज एक्टिंग जुडिशली, प्रोनाउंसिंग अ जजमेंट और ऑर्डर, ठीक है। जब उसने ऑर्डर और जजमेंट प्रोनाउंस किया, वो क्या है, जस्टिफाइड बाय अ पर्सन। किस पर्सन के द्वारा जस्टिफाई किया जा सकता है, हु इज डूइंग द एक्ट लॉफुली, ठीक है। अभी आपको याद रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। सेक्शन 80 से लेकर के 76 से लेकर के 80 तक हमने ख़त्म कर लिया। अब 81 से लेकर के आगे के सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सरप्राइज़ क्या था और अच्छी चीज़ क्या थी मैं बताती हूँ आपको। अब मैं एक नया स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब बच्चों के साथ क्या होता है कि मैं जो प्रिपरेशन करा रही हूँ वो प्री की है, ठीक है। आपको सेक्शन याद करना है, इज़ अ प्री प्रिपरेशन। अब मैं साथ में आपको लेके चलने वाली हूँ मेंस की तरफ भी। मैं हर चैप्टर से इम्पॉर्टेंट सेक्शंस या कुछ मेंस के ऐसे क्वेश्चंस बता दूंगी, ऐसे टॉपिक्स बता दूंगी कि आप सिर्फ वो पढ़ लोगे, आपका मेंस का, मैं ये तो नहीं बोलूँगी 100%, पर मैं 60 to 70% आपका उसी में से मेंस आने वाला, उसके बाहर मेंस नहीं जाएगा, इतना मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ। तो मैं आपको कुछ कंटेंट बताने वाली हूँ। हाँ, अब मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। जैसे कि अभी हमने चैप्टर 4 तक हम कर रहे हैं, तो अब चैप्टर 4 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट के वो हैं क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही में हम एक नई चीज़ और शुरू करने वाले हैं, हम IPC के साथ अब दूसरे सब्जेक्ट भी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मुझे कमेंट में और मेरे फ्रेंड्स के मैसेजेस बहुत आ रहे हैं कि सिर्फ IPC ही नहीं, उसके साथ दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू करते हैं, ताकि हमें कम टाइम में, क्योंकि हमें नहीं पता हम कब तक घर में हैं, जब तक घर में हम तब तक पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद किसी को टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। तो जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको दे सकूं, आपको जितने ज़्यादा सब्जेक्ट हो सके मैं समझा सकूं। तो और मेरा टारगेट है कि कम से कम क्रिमिनल लॉ तो ख़त्म करा दूं। आई डोंट नो कि कहाँ तक जाने वाले हैं, कहाँ तक करने वाले हैं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की। और आई होप कि आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा, और आगे मैं और इम्प्रूव करूँगी। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और अच्छा लेकर आऊँगी। आज के लिए थैंक यू सो मच।